नमस्कार दोस्तों, फोर ऑप्शंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अनुसूची से संबंधित लगभग 20 प्रश्न लेके आया हूं जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी। यहाँ पर यह मूल संविधान की बात कर रहा है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों की संख्या थी। प्रश्न, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक है द 10, दा से दल, दा से 10। अगला प्रश्न, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। तो राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है संविधान की पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों चौथी अनुसूची में, संविधान की चौथी अनुसूची। निम्न में से किसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में है? तो दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख संविधान की पांचवी अनुसूची में है। तो एससी और एसटी वर्ग इसका सही उत्तर है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर परीक्षा में लगभग ये पूछा ही जाता है। भाषाओं से संबंधित प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में सिर्फ 14 ही भाषाएं थीं। बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाओं को जोड़ा गया। दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन में 1, 71वें में 3, 52वें संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कुल 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गईं। अगला प्रश्न, पंचायत की शक्तियों का विवरण है। तो दोस्तों, पंचायत की शक्तियों से संबंधित प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो पंचायत की शक्तियों का विवरण संविधान की 11वीं अनुसूची में है। नवीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई? तो दोस्तों, नवीं अनुसूची वर्ष 1971 में जोड़ी गई। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन आदि का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं पेंशन आदि का उल्लेख है। कथन, कानूनों के न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, संबंधित है। तो दोस्तों, यह कथन संविधान की 9वीं अनुसूची से लिया गया है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची को इस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत से संबंधित है। इसमें कुल 29 विषयों का वर्णन है। 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों, 12वीं अनुसूची निम्न में से नगर पालिका से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य पर लागू होते हैं? तो दोस्तों, 6ठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय और त्रिपुरा पर लागू होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका मैच है। राज्यों के राज्यपाल संबंधित हैं। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। तो दूसरी अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, भाषाओं से, शपथ और प्रतिज्ञान से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर शपथ और प्रतिज्ञान से है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।